नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बसेरा। देखिए, उत्तर प्रदेश के इटवा में एक कथावाचक का यह कहकर सर मुड़ दिया जाता है कि वह यादव हैं, यादव जाति से हैं, उनको कथा कहने का हक नहीं है। कथा कहने का सिर्फ हक है तो वह है ब्राह्मणों का। इसी तमाम मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, इटवा की घटना देश भर के लोगों को झकझोर के रख दिया है। इटवा में एक बड़ी घटना घटती है। एक यादव कथावाचक संत सिंह यादव जिनका नाम है, वो एक ब्राह्मण के गांव में जाते हैं और वहाँ पर कथा सुनाते हैं और लोग कथा सुनते भी हैं। और शाम के समय जब खाना खाने के समय जब होता है तो उनकी जाति पूछी जाती है और जाति पूछने के बाद जब उन्होंने स्वीकारा कि हम यादव जाति से हैं, तो यादव जाति का नाम सुनते ही उस वहाँ के ब्राह्मणों ने उनका सर मुड़वा दिया, मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया और यहाँ तक कि औरत के पैर पे नाक रगड़वाया। ये कहाँ तक जायज है? पूरे देश में यह बातें चल रही है कि जातीयता को खत्म किया जाए, जात के नाम पर बटोगे तो कटोगे। एक तरफ पहलगांव की घटना है जहां धर्म पूछकर आतंकवादियों द्वारा हत्या की जाती है, दूसरी तरफ इटावा की घटना है जहां जात पूछ करके अपमानित किया जाता है। यही घटना का संदर्भ देखिए। एक जो है विदेशी आतंकवादी धर्म पूछ करके हत्या कर देते हैं, दूसरी तरफ देश के एक ही धर्म के लोग जाति के अलग हैं, जाति पूछ करके उनको जो है अपमानित करते हैं। और एक जो है धर्म पूछ करके जो आतंकवादी घटनाएं घटती है, उस पर बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है और दुनिया में इसकी धूम मचती है। और कहा जाए कि इससे देश देश में लड़ाई की बात आती है, पाकिस्तान को धूल चटाया जाता है, आत्मरक्षा और आत्मसम्मान की बात आती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के इटावा, जहां बीजेपी शासित सरकार है, जहां हिंदू धर्म की एकता की बात आती है, सभी जात को मिलाने की बात आती है, यह नारा दिया जाता है कि जात के आधार पर बटोगे तो कटोगे। हिंदू में कोई जातीयता नहीं है, सभी एक है। इसी क्रम में एक अछूत नहीं, बिल्कुल जो है एक शेड्यूल कास्ट नहीं, बल्कि एक समाज के संभ्रांत पिछड़ी जाति जो यादव जाति के हैं, वह भगवत कथा वाचन करने जाते हैं, भगवत कथा वाचन करते हैं। उनके कथा की स्किल पर कोई आपत्ति नहीं होती है, वह काफ़ी स्किल्डफुल, कोई विवाद नहीं होता है। लेकिन जब कथा के आयोजन करता जब यह जानते हैं कि यह यादव जाति के हैं, तब उनका सिर मुड़वाते हैं और उनको अपमानित करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और जो है यह कहते हैं कि यादव को कथा भगवत कथा वाचन का अधिकार नहीं है। माने क्या, जो पिछड़ी जाति के एक तरह से नेतृत्व देने वाली जाति है यादव, वह जाति को भी ब्राह्मणों के समकक्ष बैठने का अधिकार नहीं है, तो अन्य दलित और पिछड़े का अधिकार क्या होगा? यह समाज बीजेपी जो कहती है कि हिंदू धर्म में एकीकरण होनी चाहिए, जात पात की भावना नहीं होनी चाहिए, उसी के सरकार में यह घटना घटती है कि जात पूछ करके उनको अपमानित किया जाता है। एक तरफ धर्म पूछ करके हत्या होने पर पूरी दुनिया में विवाद मचता है, दूसरी तरफ जात पूछ करके अपमान करने पर कार्रवाई बहुत धीमी गति से चल रही है। यह बहुत सोचने की बात है। और हमारा देश का राष्ट्रीयता जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिटी है, आज भी डेवलप नहीं किया है। ब्राह्मणों की नेशनलिटी अलग है और दलित पिछड़ों की नेशनलिटी अलग है। यह विचित्र व्यवस्था है। हमारा संविधान जो इतना उदार ढंग से एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिटी की बात है, वो हम विकसित करने में
पूरी तरह सफल नहीं रहे हैं। यह हमारी देश की आज़ादी की सफलता पर प्रश्न चिन्ह बताता है और कहीं ना कहीं यह बहुत इसका दूरगामी परिणाम होगा। जिस तरह से इतना ही नहीं, एक और जो दीपिका पटेल है उनके द्वारा भी मध्य प्रदेश में उनके द्वारा भी कथा वाचन के समय उनको भी अपमानित किया गया। समाज में इस तरह की घटनाएं जो समाज के पूरे वर्ग को नेतृत्व देने वाली जाति है पटेल और यादव, वह जाति को जब अपमानित किया जा रहा है तो अन्य जाति की क्या स्थिति है समाज में, यह एक चिंतन का विषय है। और यह स्थिति में अब तो हम महसूस करते हैं कि जिस तरह यह यादव का यह अपमान किया गया है, वह अपमान में जो शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट है उसका विस्तार करके पिछड़े वर्ग को भी इसको कवर में लाना चाहिए, ताकि उनके विरुद्ध जो मान सम्मान पर अपमान, जिस तरह अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष कानून है उसका विस्तार पिछड़े वर्ग में भी हो, कि अगर उच्च वर्ग के लोग पिछड़े वर्ग को अपमानित करें तो एक्ट उन पर भी लागू हो। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जो दलित वर्गों के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए एट्रोसिटीज एक्ट बना हुआ है उसका विस्तार, अगर सवर्णों द्वारा कोई अन्याय होता हो तो वह उसका विस्तार उसमें किया जाए और उसके तहत स्पीडी ट्रायल लेकर के उनको दंड देने की बात होनी चाहिए। यह समाज के लिए बहुत ही खराब स्थिति है और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग जो मानते हैं कि ब्राह्मण लोग जो यह समझते हैं कि शस्त्र और शास्त्र की पूजा करते हैं, ज्ञान की पूजा करते हैं, और बीजेपी की सरकार है, क्या इस मुद्दे पर वहाँ का जो राजनीतिक प्रतिक्रिया होगी वह क्या होगी, इसकी कोई कल्पना नहीं। हम तो समझ रहे हैं कि इस मुद्दे पर ऐसा न हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाए। यह इतनी बड़ी घटना है, यह छोटी घटना नहीं है। एक जो है धर्म पूछ करके जब हत्या की गई पहलगांव में तो दुनिया हिल गई, और जब जात पूछ करके अपमानित किया गया तो क्या वहाँ की सरकार नहीं हिलेगी? ऐसा पूरी संभावना है कि वहाँ की सरकार हिल जाएगी और इसका चुनाव, इस घटना का बिहार के चुनाव पर भी असर होगा। और ऐसा न हो जाए कि जो है पिछड़ी जाति या जो जिसको कहते हैं पिछड़ा दलित जाति, पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी शेड्यूल का अल्पसंख्यक, यह जो है कहीं इसका राजनीतिक प्रतिक्रिया विस्तृत हो गया तो बिहार के राजनीतिक चुनाव पर भी क्या असर होगा कि टिकट पार्टी कोई किसी को दे दे लेकिन जीतेगा कौन, यह तो समय बताएगा। इसलिए इसकी व्यापक प्रतिक्रिया होने की संभावनाएं हैं। इसलिए समाज के जो बड़े लोग हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं, समाज के शुभचिंतक हैं, कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल किया जाए और साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिए जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसका विस्तार उसका विस्तार के तहत समूचे पिछड़ी वर्ग जाति को लाया जाए और किसी गैर पिछड़े वर्ग कहा जाए कि वो सवर्णों द्वारा जब किसी तरह का छुआछूत और अन्याय किया जाए तो इसके कवरेज के तहत शेड्यूल कास्ट जो एट्रोसिटीज एक्ट है उसके तहत पिछड़े वर्ग को ला करके भी ट्रायल ले करके उनको सज़ा देने की व्यवस्था की जाए। और सरकार से अनुरोध करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी संभल जाए, नहीं तो इसकी प्रतिक्रिया में वहाँ की सरकार बहुत जल्दी थरथराने वाली है और बिहार के चुनाव में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कि जो है एक संत सिंह यादव के साथ जिस तरह अपमानित किया गया, उस दीपिका पटेल के साथ जो अपमानित किया गया, कथा वाचन का अधिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी की है। आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक आज जो एक कथा वाचन में यह स्थिति आ रही है, बहुत से जो दलित पिछड़े को नौकरी करने का भी अधिकार नहीं था। जो नौकरी में जाते थे उसको प्रताड़ित करके निकाल दिया जाता था, उस पर सस्पेंशन का एलिगेशन लगता था। यह पुरानी बात हो गई। भले यह बिहार में लालू यादव के आगमन के साथ यह परिदृश्य बदल गया है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के कारण यह कुछ परिदृश्य बदला है, लेकिन आज भी जो कुछ सामंती ताकत है उनका जो सोच है वही है कि इतने संपन्न जाति, वह संपन्न जाति के दक्षिणा पर जो पलने वाली व्यवस्था है उन्हीं के दक्षिणा पर उनका पूरे सिस्टम चलता है। उसके बावजूद भी वह यह कि ऐसे एक व्यवसाय की प्रकृति है जिस पर दूसरे का अधिकार की बात नहीं कही जाती है। क्या सिर्फ ब्राह्मणों को कथा कहने का अधिकार है? ऐसा कुछ नहीं है।
हैं? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो ज्ञानी है, जो जानकार आदमी है, कृष्ण भगवान जो गीता पर भगवत का वाचन करते हैं, वह कृष्ण भगवान भी तो जादव ही थे। उन्हीं के वाक्य को प्रवचन देने का अधिकार जादव को नहीं है। यह भी बड़ा विचित्र है। यह जो है, जिसके वाक्य पर, जिसके शब्दों पर, जिसके ध्वनि पर, जिनके शिक्षा पर वाचन हो रहा है, भगवत गीता पर प्रवचन चल रहा है, और उस प्रवचन में उन्हीं के वंशज को यह अधिकार नहीं है वाचन करने का, यह तो बहुत विचित्र घटना है। यह कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता के लोग है। देश को सुधारने की ज़रूरत है और इस पर कठोर कार्रवाई की ज़रूरत है। जिन्होंने भी जात पूछ कर करके यह अन्याय किया है, यह अपमान किया है, या इसको जो है पहलगांव की घटना की तरह जो धर्म पूछ करके आतंकवादियों ने जो मारा था, उसी तरह जात पूछ करके यह जो है अपमानित करने वाले लोगों को कठोर सज़ा होनी चाहिए। और हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट का विस्तार करके पिछड़े वर्ग को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं नहीं घटे। नहीं तो अगर इस पर सही कार्रवाई नहीं की गई तो उत्तर प्रदेश की सरकार हिलने की संभावना है। और बिहार के आगे आने वाले चुनाव में भी यह दीपिका पटेल और यशवंत सिंह यादव के साथ जो अपमान हुआ है, उसका परिणाम बिहार में भी दिखने की संभावना है। इसलिए सभी से अनुरोध करते हैं, समाज के शुभचिंतकों से अनुरोध करते हैं कि वो सामाजिक समावेश बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए इस पर एक पहल करे और कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिटी डेवलप करने का प्रयास करे। यह क्षेत्रीय जातीय नेशनलिटी से ऊपर उड़ करके कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिटी के आधार पर कोई इथनिक ग्रुप डेवलप नहीं करने दिया जाए। और राष्ट्र के हित में है, यह गृह मंत्रालय का दायित्व है कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिटी लोगों में विकसित करे और फेयरली चुनाव हो, फेयरली ढंग से सरकार काम करे, कार्रवाई करे, किसी तरह की पक्षपात नहीं हो। और इस तरह की भावना के लिए समाज सुधार की ज़रूरत है, सामाजिक परिवेश की ज़रूरत है और मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। इन्हीं संदर्भ में हम कहते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं की गई, इस पर जो है जिस तरह से जाति पूछ करके अपमान किया गया है, इस पर अगर कठोर नहीं कार्रवाई की गई तो हम संभावना व्यक्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हिल जाएगी और बिहार के चुनाव में इसका जो है बहुत ही सत्ताधारियों के लिए महंगा पड़ेगा। इसलिए इसमें समय रहते कार्रवाई करने की आवश्यकता सरकार से मांग करते हैं, गृह मंत्रालय से मांग करते हैं कि यह घटना पर कहीं न कहीं विशेष कार्रवाई की जाए और हरिजन एट्रोसिटीज एक्ट, शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज एक्ट का विस्तार करते हुए पिछड़े वर्ग को इसमें भी शामिल किया जाए, ताकि जो है उन लोगों को एक भरोसा हो कि जब हम पर अपमान होगा तो हमको कानूनी संरक्षण मिलेगा। चलिए, अभी सुन रहे थे इटवा घटना पर सीओ कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।